नमस्कार दोस्तों, शिमला में बर्फबारी का जादुई सफ़र आज आपको प्रस्तुत है। आज मैं आपको अपने शिमला ट्रिप लेकर चल रही हूँ। इस बार की यात्रा बहुत ही खास रही क्योंकि शिमला में बर्फबारी देखने का मौका मुझे बहुत अच्छा मिला। हो सकता है आप भी ट्रिप लगाइएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हम अपनी यात्रा बस से शुरू करते हैं। रास्ते भर पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवाएं मन को बहुत अच्छा महसूस करा रही थी। जैसे जैसे हम शिमला के करीब पहुंच रहे थे, कुफरी में पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मौसम भी ठंडा होता जा रहा था और इतनी ठंडक थी कि हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे बस में और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे। चारों तरफ इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी थी कि बर्फ़ की चादर सी बिछी हुई थी। नज़ारे इतने सुंदर, पहाड़ों पर और सड़कों पर भी इतनी बर्फ़ थी कि देखने में बेहद सुंदर लग रहा था, जो आप अपनी वीडियोस में और अपनी फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे नज़ारे के साथ साथ अब हम बस से उतरने लगे। बस से उतरते ही मैंने देखा कि सामने अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और आसमान में लगातार बर्फ़ के फारे गिर रहे हैं। इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी कि कुछ मिनटों में मेरे कपड़ों पे और मेरे बालों पे भी बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। पहली बार इतनी खूबसूरती स्नोफॉल देखकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की दुनिया में आ गई हूँ। चारों तरफ लोग बर्फ़बारी का आनंद ले रहे थे, बच्चे बर्फ़ से खेल रहे थे और हर कोई खूबसूरत मौसम को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। और सब लोग बर्फ़बारी का इतना एंजॉय कर रहे थे कि हमारे ऊपर ही बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा फुहारे से गिर रहे थे। फिर हम थोड़ा करके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए किसी एक कैफ़े में पहुँचे, जहाँ पे हमें थोड़ा सा भूख लगना शुरू हो गई थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम सबसे पहले होटल पहुँचे। होटल का माहौल बहुत ही आरामदायक था। बाहर कड़ाके की ठंड थी लेकिन अंदर गर्माहट महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए कुछ खा के आते हैं। इसलिए मैंने सैंडविच ऑर्डर किया। गर्मा गर्म सैंडविच के साथ बाहर गिरती हुई बर्फ़बारी का नज़ारा, यह अनुभव सच में बहुत शानदार था। कुछ देर बाद ही मनाली में खूबसूरती पहाड़ियों की ओर जाने का फ़ैसला किया और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग उसको एंजॉय करने से ज़्यादा उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग थी वहाँ पर और बर्फ़बारी से पीछे का व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा था। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी और उसके गोले बना के वीडियो शूट किया और खूब सारी पिक्चर क्लिक की। जब भी आप जाएं तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग बर्फ़बारी में जाएं, तो आपको बहुत मज़ा और बहुत आनंद आने वाला है। सीरियसली आप लोग जाइएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि मुझे जब भूख लगी तो मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया। गर्मा गर्म सैंडविच के बाहर गिरती हुई बर्फ़ का नज़ारा देख रही थी। ये अनुभव सच में उतना शानदार था कि खिड़की से बाहर देखते ही हुए सैंडविच खाने का मज़ा अलग ही था और साथ में कॉफ़ी भी ऑर्डर करी थी। पर नज़ारा इतना सुंदर था कि पहाड़ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी देखने के बाद उस होटल में इतनी गर्माहट लग रही थी कि हम लोग सोचा कि इसके अंदर ही रहते हैं। पर हमें एंजॉय भी करना था और थोड़ा बाहर घूमना था। पर नज़ारा बेहद सुंदर था। ऐसा लगा था जैसे कि फ़िल्म में दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर थोड़ी देर बाद पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करी तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि रास्ता जो था वो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा स्लिपी था और काफ़ी ज़्यादा स्लिप होने की नौबत आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते गए वहाँ का दृश्य और भी खूबसूरत होता गया। काफ़ी लोग उतर रहे थे, काफ़ी लोग चढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मनाली की खूबसूरती पहाड़ियों की ओर जाने का फ़ैसला किया। रास्ते में हर तरफ बर्फ़ के ढके हुए पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। यह नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा था। ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा दिखाई दिया उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसमें कि दूर दूर तक हमको बर्फ़ ही दिखाई दे रही थी और हमें थोड़ा सा चलने में और रुकने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लोगों से बातचीत भी कर रहे थे कि क्या है माहौल ऊपर का, और काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। पर इतना स्लिपी था कि बार बार नीचे गिरने की नौबत आ रही थी। तो मैं पकड़ती जा रही सब लोगों को और चढ़ती भी जा रही थी, दुआ सलाम करते हुए। पर काफ़ी धीरे धीरे हम चढ़ते गए और इतना अच्छा लग रहा था कि बीच में रास्ता थोड़ा जाम हो गया था, बंद हो गया था रास्ता। तो
तो किसी ने हमसे कहा कि इस रास्ते से नहीं, दूसरा रास्ते से जाना सही रहेगा। तो एडवाइस देते हुए हम फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा ही रहे थे कि बहुत अच्छा बर्फ़ चारों तरफ दिखाई दे रही थी। और इस नज़ारे को जैसे हम पहुँच के जब ऊपर पहुँचने जा रहे थे तो वीडियो भी शूट कर रहे थे और चढ़ते भी जा रहे। जब काफ़ी ज़्यादा हम ऊपर पहुँच गए तो नज़ारा दिखाई दिया जो शब्दों में बयां ना करने वाला था और बहुत ही मुश्किल था। दूर दूर तक बर्फ़ के ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, बादलों से घिरी हुई चोटियाँ, सब कुछ बेहद शानदार लग रहा था। मैंने वहाँ काफ़ी सारी तस्वीरें और वीडियो बनाई। हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रही थी, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। प्रकृति का ये रूप सच में बहुत ही अद्भुत है। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद में उस माहौल से भरपूर आनंद लिया। बर्फ़ के बीच में चलना, पहाड़ों को निहारना और ताज़ी हवा के समय बिताना मेरे लिए इस यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा रहा है। और चारों तरफ बर्फ़बारी से ढकी हुई एक सफ़ेद मूरत दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और इस नज़ारे को शायद बयां नहीं कर सकते हैं। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद खूबसूरत माहौल का भरपूर आनंद लिया। बर्फ़ के बीच चलना, पहाड़ों में नहाना और बहुत नज़ारे अच्छे थे। शाम होने लगी थी, धीरे धीरे हम भी वापस नीचे की ओर आने लगे रहते। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ट्रिप का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए एंजॉयमेंट के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।